बहू से नफरत। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं मिताली से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी नितिन की मम्मी शैली जी ने कहा, बेटा, तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने मिताली की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने मिताली की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा मिताली को। शैली जी ने नितिन को बहुत समझाया, पर नितिन का कहना था कि जब मैंने मिताली से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ मिताली से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर शैली जी को अपने बेटे की ज़िद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार मिताली के मंगल दोष को दूर करने के लिए नितिन के साथ शादी करने से पहले मिताली की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद मिताली ने नितिन से शादी करी। मिताली दुल्हन बनकर नितिन के घर आई, पर शैली जी को मिताली का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और शैली जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष मिताली को ही दिया जाता। लेकिन मिताली पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन नितिन ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब शैली जी ने उससे पूछा, बेटा, आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ, आज सुबह से ही सिर दर्द हो रहा है और बहुत कमज़ोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब शैली जी ने कहा, चल बेटा, जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब नितिन और शैली जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि नितिन को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे, शैली जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी मिताली ने कहा, मम्मी जी, प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है, उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफ़रत कर रही होती है, तब यह बहू दोष
बेटी बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहु दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहु दोष मांगलिक दोष से ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। मिताली की कही हुई बातें शैली जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने मिताली को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद नितिन बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। 1 महीने बाद नितिन की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय मिताली को दिया। तो शैली जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब नितिन ने कहा, माँ इस बार मिताली का मांगलिक दोष मुझ पर और न ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय मिताली को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी मिताली को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय मिताली को जाता है, नितिन ने हंसते हुए कहा। तब मिताली बोली, नितिन को क्या, तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब नितिन ने कहा, नहीं मिताली, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी शैली जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं मिताली को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर मिताली आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।